गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th का चैप्टर मोशन की बात कर रहे थे। चैप्टर मोशन में हमने बतलाया था आपको मोशन रेस, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन किस प्रकार से डायमेंशन में स्थित होता है। यह जो था पार्ट 1 वीडियो में था मोशन का, और वीडियो पार्ट 2 जो था मोशन का उसमें हम लोग बात किए थे दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और उसका कॉन्सेप्ट। आज हम सभी बात करेंगे इसी में नेक्स्ट टॉपिक चाल और वेग के बारे में। चाल और वेग जो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, और पुनः जो है कि यहाँ पर स्टडी करना है स्पीड के बारे में और किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पहले हासिल करेंगे। तो देखिए चाल का फार्मूला जो है, सूत्र जो है डायरेक्ट आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल का सूत्र होता है दूरी और बटा में समय। बात अब यहीं तक आकर नहीं रुकेगी, आगे भी बात करेंगे हम लोग कि चाल का सूत्र जो है वह दूरी और बटा समय है। यानी कि चाल का रिलेशन दो फिजिकल क्वांटिटीज से है, दो भौतिक राशि से है, एक दूरी से है और एक समय से है। क्लियर? तो जब चाल का रिलेशन दो फिजिकल क्वांटिटीज से है तो यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर ही किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, किसी पार्टिकल का चाल जो है, स्पीड जो है वह निर्धारित होगा। वो कैसे, उसको भी अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ एक एक नियम की बात करते हैं। जैसे यदि आपसे कोई कहे कि 10 कलम का दाम 20 रुपया है, तो एक का दाम निकालिए। 10 कलम का दाम 20 रुपया है, तो एक कलम का दाम आप क्या कीजिएगा, एक कलम का दाम कैसे निकालिएगा, तो 20/10, 10 दूना 20, यानी कि 2 रुपये निकाल दीजिए। यानी कि एक का दाम जब भी निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, जितना का दिया हुआ है, जितना पेन का दिया हुआ है उतना ही से टोटल मूल्य में क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। बहुत इजी चीज है, एकक नियम का 4-5 का भी स्टूडेंट जानता है इसको, कि जब ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, कम का निकालना है तो भाग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से चाल को भी समझिए। जैसे दूरी और समय से रिलेशन है, तो मान लिया जाए कि यदि समय का वैल्यू यदि टी दे दिया, टी फॉर टाइम, टाइम का मान कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जो भी है, टी टाइम है। और दूरी को एस से सूचित करते हैं तो एस लिख दिया। यानी कि टी टाइम में मान लिया कि एस दूरी कोई वस्तु कवर किया, तय किया। मान लिया जाए कि ए से लेके और बी तक कोई वस्तु पहुंच जाती है और उसको समय लगता है टी, और ए और बी के बीच की दूरी मान लिया कि है एस। एस दूरी है, एस का मान 1 मीटर, 2 मीटर जो भी आप रख सकते हैं। यानी कि ए से बी तक की दूरी एस है। तो ए से बी तक कोई वस्तु जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको समय लगेगा, टाइम लगेगा ना। तो जब टाइम लगेगा तो मान लिया जाए कि टी समय में यह दूरी कोई वस्तु तय किया, एस दूरी, तो एक में कितना करेगा, S/T। अब इसको समझिए जरा सा। जैसे मान लिया कि 10 मीटर है और 10 सेकंड में कोई तय किया। 10 सेकंड में अगर मान लिया कि 10 मीटर चला, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, तो 10/10, यानी कि कितना चलेगा, 10/10, 1 सेकंड में कितना होगा, इसका 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी एक में 1 सेकंड में ना, एक में जैसे 10 सेकंड में 10 मीटर, तो एक में एकांक समय में 1 सेकंड में भी आप कर सकते हैं। तो ये 10 सेकंड चला गया नीचे, तो क्या हुआ, ऊपर में 10 मीटर है, 10 सेकंड को यहाँ लाए, एक को छोड़ दिया, मतलब एक में, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, एक ऊपर मीटर बचा, एस के पावर 1 के ऊपर गया -1 मीटर पर सेकंड। या किसको इंडिकेट किया, स्पीड को इंडिकेट किया। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दूरी के ऐसे मात्रक मीटर और समय का सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, एकांक समय में जो दूरी तय हुआ, जैसे टी समय में एस दूरी तय हुआ, तो एक में कितना होगा, S/T। तो एकांक समय में
जो दूरी तय होगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, जो कवर होगा इन यूनिट टाइम, कितना में? एक में। एक को समझना बहुत जरूरी है। एकांक समय में जो दूरी तय होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कहता है कि किसी मोटर गाड़ी का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 40 किलोमीटर पर आवर, इसी का ये बटा है, ऊपर गया तो -1। तो माइनस को ही हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रति। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? पी या पर पढ़ते हैं। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कोई मोटर गाड़ी का क्या है? चाल है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रति का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि एक घंटा में यह कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। यहाँ पर क्या इंडिकेट किया? 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तो 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में 10 मीटर। चाल क्लियर हो गया? यानी कि एकांक समय में जो दूरी तय किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। चाल बराबर सूत्र क्या हो गया? दूरी बटा समय हो गया। अब जरा सा समझिए। अब इसका देखेंगे, इसमें डायरेक्शन है कि नहीं? तो नहीं है, क्योंकि दूरी जो है उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। हम लोग पार्ट 2 वीडियो में इसका डिस्कस किए थे कि दूरी जो होता है उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, तो दूरी अदिश राशि है। इसके वजह से चाल भी क्या हो गया? चाल एक क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। क्या हो गया? अदिश राशि हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्पीड। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो दूरी के एसआई मात्रक मीटर हो गया, समय का सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई मात्रक हो गया। सीजीएस मात्रक तो सेकेंड तो किसी भी सिस्टम में रहे सेकेंड का सेकेंड होता है, मीटर बदल जाएगा। सीजीएस सिस्टम में मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बीमीय सूत्र लिखना होगा तो बीमीय सूत्र हमने समझाया था, यूनिट डायमेंशन में हमने बीमीय सूत्र निकालने के लिए बतलाया था। तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, दूरी है तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। समय क्या है? समय के लिए क्या लिखा जाता है? बड़ा टी लिखा जाता है, बड़ा टी लिख दिया, एल टी के पावर एक ऊपर गया -1। तो यह इसका बीमीय सूत्र हो गया। चाहे तो आप इसमें एम भी लिख सकते हैं, एम का मान कुछ नहीं है इसमें, तो m0 8 t -1। जो चीज नहीं रहेगा उसका पावर क्या लिख देंगे? 0। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का जब पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे यहाँ पर चाल क्या होता है, चाल का परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो बस टी समय में दूरी तय किया तो 1 में s/t। एक का मतलब एक को ही फिजिक्स में हम लोग एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक। गणित में जैसे मैंने ऐसे लिखा, फिजिक्स की भाषा में हम लोग एकांक लिखते हैं इसी को, या फिर इसको इकाई भी लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। तो एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। चाल कैसे मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन m0 8t -1। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि चाल के साथ क्या है? दूरी है। दूरी है तब ही चाल है, और दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए चाल में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। अब चाल का क्या प्रकार हो सकता है? कौन कौन से चाल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। देखिए चाल का क्या क्या प्रकार हो सकता है। एक होता है आपको एक समान चाल, इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड कर सकते हैं। एक होता है असमान चाल, इसको लिख सकते हैं
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है आपको औसत चाल, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, और एक होता है तात्क्षणिक चाल। ये आपको नया टॉपिक मिला क्लास 11 में। आप एक समान चाल सुने होंगे 9th में, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल नहीं सुने। तात्क्षणिक चाल इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए ताकि मैं एक एक करके सबका जो है एक्सप्लेनेशन करूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है इसको समझना इसलिए अच्छे ढंग से जरूरी है क्योंकि जब इसको आप कवर कर लिए तो फिर वेग भी आपको इजी हो जाएगा। मात्र चाल में आपको मेहनत करना है, इसके बाद आपको वेग भी समझ में आ जाएगा और त्वरण भी समझ में आ जाएगा। प्रत्येक स्थिति जो है आपको समझ में आ जाएगी, तो इसलिए आप इससे अच्छे ढंग से समझें। सबसे पहले बात करते हैं एक समान चाल। अब देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, मात्र आपको ये याद रखना है कि चाल का रिलेशन दूरी और समय से है। यानी कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो एक समान चाल करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सब में समान समान लगा देना है। यानी कि दूरी और समय दोनों क्या होंगे? समान होंगे। बात समाप्त हो गई यहीं पर। एक समान चाल, तो एक समान चाल तभी संभव है जब उसका एक समान दूरी और एक समान समय रहेगा। अब कैसे? जैसे मान लिया जाए कि 10 सेकेंड में कोई सपोज दैट 20 मीटर गया, ठीक। फिर आगे जब 10 सेकेंड इसमें ऐड किए और 20 सेकेंड हो गया, तब वह मान लिया जाए कि 40 मीटर गया। फिर आगे ऐड किए, अपने मन से टाइम जो भी आप सेटअप कर सकते हैं। फिर आगे मैं इसमें 10 सेकेंड ऐड किया और 30 सेकेंड हो गया, और फिर 30 सेकेंड में ये 60 मीटर तक गया। अब कहने का मतलब क्या है? 20 सेकेंड में 40 मीटर गया, मतलब 40 मीटर अब आगे का नहीं, शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे शुरुआत में कोई वस्तु चलने के लिए प्रारंभ कर रही है और चलने के लिए प्रारंभ कर रही है, तो मान लिया गया कि पहला 10 सेकेंड में वह 20 मीटर चला, फिर आगे के 10 सेकेंड में फिर से वह 20 मीटर चला, फिर से 20 मीटर चला तो हो गया 40 मीटर। फिर अगला 10 सेकेंड में फिर से वह 20 मीटर चला तो हो गया कितना मीटर? 60 मीटर। यहाँ पर क्या समान है कि बराबर समय अंतराल में, समय अंतराल कितना कितना का है? समय के बीच में गैप, समय अंतराल का मतलब समय के बीच में गैप। समय अंतराल मेरा कितना है? 10 सेकंड। शुरुआत में 10 सेकंड 20 मीटर, फिर आगे 20 मीटर 20 सेकंड हुआ, यानी कि 10 सेकंड 10 सेकंड का गैप, फिर 30 सेकंड हुआ, फिर 10 सेकंड का गैप। यानी कि प्रत्येक 10 सेकंड में जो वस्तु जो है वह 20 मीटर की क्या कर रही है? दूरी तय कर रही है। यानी प्रत्येक 10 सेकंड में 20 मीटर। अगर यही जस्ट उल्टा हो जाए, मान लिया जाए कि 10 सेकंड है, 10 सेकंड में कोई चला 20 मीटर, आगे के 10 सेकंड इसमें ऐड कीजिए, यानी कि जैसे ही 20 सेकंड हुआ और वह जो है कि 60 मीटर हो गया, फिर आगे 10 सेकंड हुआ, 30 सेकंड हुआ और वह जो है कि 80 मीटर पर चला गया। तो अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि ग्राफ जो है किस ढंग से बढ़ रहा है? पहला 10 सेकंड में 20 मीटर, अगला 10 सेकंड में 60 मीटर, यानी कि कितना चल गया है? तो 40 मीटर चल गया। तो पहला 10 सेकंड में 20 मीटर चला था और अगला 10 सेकंड में 40 मीटर चला, तभी तो 60 मीटर हुआ। फिर आगे के 10 सेकंड में मात्र फिर 20 मीटर चला। इसको और आगे पीछे रख सकते हैं मान को। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बराबर समय अंतराल में हर एक 10 सेकंड में 20-20 मीटर चल रहा है। यहाँ पर हर एक 10 सेकंड में कभी 40 चल रहा है, कभी 20 चल रहा है, कभी सिर्फ 20 चल रहा है। तो यहाँ पर दूरी जो है वह एक समान नहीं है। यहाँ पर दूरी जो है
वह एक समान है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। और जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान चाल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, समय अंतराल 1 सेकेंड का अंतर हो या 0.5 सेकेंड का अंतर हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, और अगर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय किया तो उसको हम एक समान चाल कह देंगे, और बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। अब देखिए इसके बाद आता है आपको, इसके बाद आता है आपको औसत चाल। अब सवाल है कि औसत चाल क्यों आया, इसकी क्या आवश्यकता थी जब एक समान चाल हो ही गया, असमान चाल हो ही गया, तात्क्षणिक चाल बताने ही वाले हैं, तो औसत चाल क्यों आया? इसको क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड। औसत चाल की क्या आवश्यकता थी ना, कोई जरूरी इसका पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं क्या पता है कि फोकस हम लोग करते हैं पढ़ाई पर, तो कम से कम ये रिलेशन निकालने का भी प्रयास करें कि कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक के साथ रिलेशन है, क्यों है ना। फालतू में कोई भी टॉपिक नहीं आता है, उसका कहीं ना कहीं संबंध होता है, रिलेशन होता है। जैसे औसत चाल है, तो औसत चाल जब है तो किस लिए चाल हम जब पढ़ लिए, एक समान चाल पढ़ लिए कि भाई बराबर स्पीड से चल रहा है, कब भाई, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा है तो बराबर स्पीड से चल रहा है, चाल एक समान है। परंतु बराबर समय अंतराल में कभी स्पीड बढ़ता है कभी घटता है तो उसको असमान चाल कह रहे हैं। लेकिन औसत चाल क्यों आया, तो इस असमान चाल की वजह से आया। अगर असमान चाल नहीं रहे तो औसत चाल की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इसका आप सूत्र समझिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी और बटे में कुल समय, यानी कि कुल दूरी तय करने में, कुल दूरी तय करने में आपको जितना कुल समय लगा, ठीक ना, कुल दूरी तय करने में आपको जितना कुल समय लगता है उसी कुल समय से कुल दूरी में भाग देने पर आपको औसत चाल प्राप्त होता है। जैसे थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकली आपको समझा दें क्या है। जैसे मान लिया जाए ए बी सी तक लेते हैं, सी मान लिया जाए यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर, ठीक। अब देखिए ए से बी तक कोई वस्तु चला, एक वस्तु चला ए से लेके बी तक आया 5 सेकंड में, ठीक, और यह दूरी कितना तय किया? 10 मीटर का। फिर आगे का जो 5 सेकंड था, या कुछ भी टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम का मान चेंज हो सकता है, डिस्टेंस आपका फिक्स है। अगला 5 सेकंड में 40 मीटर का दूरी यह वस्तु चला। यह निश्चित है कि आगे स्पीड में चला, ज्यादा स्पीड में चला, क्योंकि 5 सेकंड में यहाँ 10 मीटर और अगला 5 सेकंड में 40 मीटर, है ना। तो चाल क्या हो गया? एक समान हुआ, क्या समान हुआ? बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं हुआ तो चाल असमान हो गया। तब यहाँ पर कहेंगे तब इसका औसत चाल क्या है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ? 40 और 10 50 मीटर, कुल समय 5 और 5 10, भाग दिए कितना गया? 5 मीटर पर सेकंड। यानी औसत निकाला गया कि ठीक है भाई, आगे जाकर आप ज्यादा स्पीड हो जा रहे हो, शुरुआत में कम स्पीड से था, फिर जाकर कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक एवरेज वैल्यू दिया जाता है कि औसतन जो है कितना चाल से चला। तो हमने कहा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में यह 5 मीटर तय किया। तब तो टोटल 10 सेकंड में 10 बचे 50 मीटर तय किया, 40 और 10 50 मीटर।
माने हर एक सेकंड में इसका चाल एवरेज स्पीड क्या था 5 मीटर। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी मान लिया जाए कि किसी वनडे मैच में खेल रहा है और उसको 3 वनडे मैच खेलना है। पहला वनडे मैच में वह 0 रन बनाकर आउट हो गया, दूसरे वनडे मैच में जो है कि वह 10 रन का स्कोर किया, और तीसरे वनडे मैच में मान लिया जाए कि 80 रन का स्कोर किया। तो 80 और 10 कितना हो गया टोटल रन 90 रन। तो इसका एवरेज जब रन निकलेगा तो टोटल रन कितना है 80 और 10 90। कितने मैच खेला 3, कितना हो गया यानी कि 30 रन पर ओवर, यानी 30 रन पर ओवर 30 रन पर मैच, यानी एक मैच में इसका एवरेज निकला 30 रन का। तो 3 मैच में एवरेज कितना हो गया 30 दिया 90 रन का, जबकि एक मैच में वह 0 पर आउट हो गए। तो कहने का मतलब एवरेज का मतलब क्या है, टोटल कितना हुआ और कितना लगा उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो आखिर औसत चाल यहाँ पर क्यों निकाले, क्योंकि चाल क्या था इसका असमान था। यदि समान रहता तब क्या होता, उस पर भी चेक करते हैं। मान लिया जाए ए और बी, इसी पर मैं आपको समझा देता हूं सी। मान लिया जाए कोई वस्तु 5 सेकेंड में सपोज दैट 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 40 मीटर, अगला जो है 40 मीटर किस प्रकार से चलता है। सपोज दैट यहाँ पर यह चलता है कितने देर में 10 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10/5, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में कितना चल रहा है 2 मीटर चल रहा है। टोटल कितना है 40 मीटर है ना। अगर मान लिया जाए 20 सेकेंड का समय लगता है इसको, 20 सेकेंड में कितना चलेगा 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 20 सेकेंड में 20 दूना 40 मीटर। अब देखिए अगला 20 सेकेंड में यह कितना गया 40 मीटर, पहला 5 सेकेंड में 10 मीटर गया, अब अगला 20 सेकेंड में कितना गया 40 मीटर। अब चाल एक समान है कि असमान है तय करना है। तो यहाँ पर 10 मीटर की दूरी तय करने में ही लगाया 5 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय कर रहा है, यानी 5 सेकेंड में 10 मीटर, तो एक सेकेंड में कितना तय कर रहा है 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो भाई तो 20 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा 40 मीटर का दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चाल क्या है असमान नहीं है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करते हुए यह पहुंच रहा है। तो औसत चाल जब आप निकालिएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो 40 10 50, कुल समय 205, 25 25 दूना 50, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। इसलिए जब चाल एक समान रहेगा तो औसत चाल पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत चाल भी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी निकालिएगा आप 40 मीटर और 20 सेकेंड पर तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि चाल यदि एक समान होगा तो औसत चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाल अगर असमान रहेगा तो औसत चाल देखिए डिफरेंट आ गया था अभी, है ना। डिफरेंट कैसे आया था, तो 10 मीटर 5 सेकेंड में और 5 सेकेंड में 40 मीटर, तो टोटल यहाँ पर आया था हम लोग को कितना आया था 40 10 50, 5 5 10, 5 मीटर पर सेकेंड। जबकि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड नहीं है, ए से बी तक गया तो 5 मीटर पर सेकेंड तो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि चाल यदि असमान रहेगा, चाल क्या रहेगा असमान, तब औसत चाल की आवश्यकता पड़ेगी। औसत चाल की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, परंतु असमान रहेगा चाल तो औसत चाल पर प्रभाव पड़ेगा, अलग आएगा। परंतु चाल यदि एक समान हुआ तो औसत चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और यदि आपको डेफिनेशन बोला जाए तो आप उसको कॉपी में अपना नोट भी करते जाइए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पर तात्क्षणिक चाल क्या है, बस नाम से क्लियर है। तात्क्षणिक यानी कि तत्काल जो स्पीड है, इंस्टेंट,
तुरंत का, किसी क्षण जो स्पीड रहेगा उसी को तात्क्षणिक चाल कहेंगे। जो मोटर गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर कहने का मतलब एक कांटा रहेगा, बाइक में भी रहता है, सभी प्रकार के जो मोटर गाड़ी होते हैं उसमें रहता है, वह स्पीड को इंडिकेट करेगा कि अभी आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। फिर आपको बढ़ेगा तो कांटा भी आपको झुकेगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस क्षण आपको चाहिए वह तुरंत बता देगा। मान लिया कि आप ब्रेकर मिलता है, रास्ता में ब्रेक करते हैं तो आपका कांटा डाउन कर जाएगा। आप मेन हाईवे पर चले जाते हैं, क्लीन रोड मिलता है आप, या फिर अनक्लीन रोड हो, यदि आप स्पीड में रहते हैं तो आपका कांटा बढ़ जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो आपका कांटा, या फिर चाल को कम करते हैं तो आपका कांटा क्या होगा, कम जाएगा। तो कहने का मतलब कि वह कांटा जो है स्पीडोमीटर का, वह बतला रहा है या इंडिकेट कर रहा है कि आप जिस समय चल रहे हैं उस समय आपकी चाल कितना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि आप जब मोटर गाड़ी पर हैं तो आप देखिएगा स्पीडोमीटर में कि हाँ भाई गाड़ी का स्पीड अभी कितना है, तो इसके बाद कितना है, फिर उसके बाद कितना है। मतलब जब आप चाहें तब स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं और उस समय का चाल आप नोट कर सकते हैं कि हाँ इस समय भी गाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है ना, 70 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है। जो आपका स्पीडोमीटर में जिस डिजिट के सामने कांटा रहेगा उतना ही उसका उस क्षण का स्पीड होगा। तो कहने का मतलब कि किसी क्षण, किसी भी क्षण, किसी पल जो चाल होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो चाल बराबर सामान्यतः तो दूरी बटा समय होता है, लेकिन जब तात्क्षणिक चाल होगा तब उसका सूत्र जो होगा दूरी और समय में, दूरी और समय में हम लोग क्या करेंगे कि डी का प्रयोग करेंगे, यानी ds अपन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए फिजिक्स में 3 टर्म आपको हमेशा मिलने वाला है, एक डी का प्रयोग, एक डेल्टा का प्रयोग, एक और डेल्टा होता है जिसको आप छोटा डेल्टा भी कर सकते हैं, या इसको डेल भी बोलते हैं, यानी डी डेल डेल्टा। डी डेल एस 8 की तरह लिखाता है और एक डेल्टा एस, ठीक है। साइंस में, केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, परंतु यहाँ पर जो फिजिक्स में यूज किया है इसका, उसके बारे में हम बताएंगे। इस छोटे स्मॉल डी का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा परिवर्तन जब रहेगा, बहुत ही छोटा परिवर्तन आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तब उसके लिए डी का प्रयोग करेंगे। स्मॉल चेंज रहेगा, सिर्फ छोटा परिवर्तन रहेगा, तब डेल का यूज कीजिएगा। और इसका डेल्टा का यूज कब करेंगे, सिर्फ चेंज के लिए, कोई परिवर्तन होगा तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, डेल्टा का। अब इसको अपने माइंड में सेटअप कर दीजिए, जब तक ना आप आईएससी क्रॉस कर जाते हैं कम से कम, तब तक ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। डी का यूज कब करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा परिवर्तन रहेगा। कैसे, उसको एग्जाम्पल के जरिए मैं बतला देता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि आप पूरा डिस्टेंस यदि ए से लेकर सी तक ले लेते हैं और बगल में आपका एक कोई पॉइंट सपोज डेट डी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर से यदि कम है, तो ये जो चेंजिंग हुआ डिस्टेंस में, यह आ जाएगा आपको डी के रूप में। किसके रूप में आ जाएगा, डी के रूप में आ जाएगा। और अगर मान लिया जाए कुछ और आगे बढ़ते हैं, स्मॉल चेंज होता है, तब वो आपको डेल का रूप लेगा। अगर और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, परिवर्तन कोई हो गया, तब वह डेल्टा का रूप लेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए किसी वस्तु पर यदि आप बहुत कम बल लगाए, बहुत कम, वेरी स्मॉल चेंज की, तो df हो जाएगा कॉस। और अगर थोड़ा सा इससे ज्यादा लगाए तो यहाँ पर छोटा डेल्टा के रूप ले लेगा, छोटा डेल्टा स्मॉल हो जाएगा स्मॉल चेंज में। और बहुत ज्यादा आप फोर्स अप्लाई कर दिए तो वह डेल्टा के ले लेगा, है ना। मतलब मुख्य रूप से चेंजिंग का प्रयोग जब होगा, चेंज का प्रयोग होगा कहीं परिभाषा में, परिवर्तन का नाम आएगा, तब हम डेल्टा का यूज करेंगे। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है डेल्टा भी, तो भी माने होता है वेग, वेलोसिटी, तो इसको पढ़ेंगे डेल्टा भी यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन ना। अगर डी भी लिखा हुआ है, ठीक है, वेग में जो है
बहुत कम परिवर्तन हुआ, परंतु ज्यादा परिवर्तन रहता तो डेल्टा टी। कहने का मतलब क्या है, ds अपॉन dt, यानी कि छोटा ds का मतलब यहाँ पर क्या है और dt का मतलब क्या है कि बहुत कम समय, वेरी स्मॉल चेंज, यानी कि हर एक क्षण कहने का मतलब क्या, 1 सेकेंड या उससे कम भी, यानी कि छोटा सा समय अंतराल में भी, छोटा सा टाइम के चेंज में भी अभी कुछ और है और कुछ पल में ही उसका स्पीड कुछ और हो गया। मान लिया जाए कि 40 मीटर पर सेकंड था, 40.1 ही मीटर बढ़ा, है ना। अभी 40 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 40 मीटर चला। हो सकता है कि अगले 1 सेकंड में dt, वेरी स्मॉल चेंज, अगले 1 सेकंड में 40.2 मीटर का दूरी तय कर ले। तो 40.2 मीटर क्या हुआ, इंस्टेंट चेंज ना हुआ, तात्क्षणिक चाल माने क्या हुआ, किसी क्षण चाल। तो इसलिए यहाँ पर डी का यूज कर रहे हैं। तो तात्क्षणिक चाल किसे कहेंगे, तो किसी क्षण जो वस्तु की चाल होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब चलिए, जिस ढंग से आप स्पीड की बात किए, ठीक उसी प्रकार से आप वेग का भी बात कर सकते हैं। और वेग में अब यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए ना, चाल में क्या रिलेशन था, दूरी और समय से। अब यहाँ पर वेग में आपको क्या करना है, वेग बराबर सूत्र आप पढ़ोगे विस्थापन बटा समय, यानी कि वेग का रिलेशन किससे है, दूरी से नहीं है, विस्थापन से है। दूरी ही है लेकिन किसी निश्चित दिशा में दूरी है, किसी निश्चित दिशा में दूरी। अब कॉन्सेप्ट आप केवल कीजिए यहाँ पर क्लियर कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या है, विस्थापन है। तो जहां जहां हमने दूरी बोला चाल में, वहां वहां आपको क्या बोल देना है, या तो विस्थापन बोलिए, या आपको ज्यादा शौक है ज्यादा लंबा बोलने का तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बोलिए। जैसे स्पीड में हम लोग क्या जाने कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसलिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। यहाँ विस्थापन को भी एस से ही हम लोग सूचित कर रहे हैं। और वेग जो है कैसा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन आ गया तो विस्थापन खुद एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ऐसे ही मात्रक सेम हो जाएगी, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लंबाई में है। विस्थापन और दूरी दोनों एक प्रकार का लंबाई है। एक लंबाई ऐसा है कि जिसमें डायरेक्शन नहीं है, और एक लंबाई ऐसा है जिसमें डायरेक्शन है। तो मीटर पर सेकंड इसका भी हो जाएगा, विमीय सूत्र भी सेम हो जाएगा, सीजीएस मात्रक भी सेम हो जाएगा। अब सवाल है एक समान वेग किसे कहेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से बोलिए कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन तय करती है, या फिर किसी निश्चित दिशा में दूरी तय करती है बराबर, तो उसे एक समान वेग कहेंगे। असमान वेग जब बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन तय नहीं करेगी, उसको असमान वेग कह देंगे। औसत वेग तो वहां पर कुल दूरी बटा कुल समय था, यहाँ पर क्या कर देंगे औसत वेग में, औसत वेग में क्या करेंगे कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, इसी प्रकार से चाल में हम लोग जितने टॉपिक्स को टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े, ठीक उसी प्रकार से आपको वेलोसिटी भी हो जाएगा और उसी प्रकार से उसका प्रकार भी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप वीडियो के साथ मेरे अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।